आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह ये रहा है कि लोकस मालूम करें। किस चीज़ का? फीट ऑफ परपेंडिकुलर का। किस चीज़ के? फीट ऑफ परपेंडिकुलर का। फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोसाई। फोसाई से फीट ऑफ परपेंडिकुलर लेने हैं ऑन एनी टेंजेंट टू एन एलिप्स। एलिप्स का कोई सा टेंजेंट लेना है। एलिप्स का कोई सा टेंजेंट लेकर उसके ऊपर फोसाई से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। उन परपेंडिकुलर के फीट लेने हैं और उन फीट का लोकस निकालना है। एलिप्स के ऊपर पॉइंट चेंज कर देंगे, टेंजेंट चेंज हो जाएगा। टेंजेंट चेंज होने से फोसाई से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके फीट चेंज हो जाएंगे और फीट मूव करते चले जाएंगे। उन फीट से बनने वाली कर्व जो लोकस है वो मालूम करना है। प्रूव ये करना है कि वो जो लोकस आएगा वो लोकस एक एक्सेलरी सर्कल होगा। वो लोकस क्या होगा? एक्सेलरी सर्कल होगा, एक बात। और दूसरा ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो फोसाई से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑन द सेमी माइनर एक्सिस। वो प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये है कि एलिप्स लेनी है, एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, फोसाई से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर के जो फीट आएंगे यानी परपेंडिकुलर का और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उनका लोकस निकालना है। अगर पॉइंट चेंज करते जाएं एलिप्स पे, टेंजेंट चेंज होता जाएगा, फीट चेंज होता जाएगा, फीट से बनने वाली कर्व मालूम करनी है, एक बात। और दूसरी बात, वो जो दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल है, ये बात प्रूफ करनी है। इन दोनों बातों को जरा हम ग्राफिकली देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एलिप्स है, एलिप्स के ऊपर हमने पॉइंट चूज कर लिया। ये एलिप्स पे पॉइंट चूज किया है हमने, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन स्केच कर ली है। इस पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे चेंज करते चले जाएंगे टेंजेंट लाइन चेंज होती चली जाएगी। ये हमारे पास एलिप्स के ऊपर दोनों फोसाई हैं। इन फोसाई से टेंजेंट के ऊपर ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर। ये इस फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये इस फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ये दो पॉइंट जो हैं P और Q, ये इन दो परपेंडिकुलर्स के फीट हैं। जैसे जैसे आप पॉइंट A को चेंज करते चले जाएं टेंजेंट चेंज होता चला जाता है और टेंजेंट के चेंज होने के साथ साथ परपेंडिकुलर के फीट चेंज होते चले जाते हैं। मालूम करना है लोकस किस चीज का? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम इस पॉइंट A को चेंज करते जा रहे हैं, टेंजेंट चेंज होते जा रहे हैं, फीट चेंज होते जा रहे हैं, तो आपने अभी देखा है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं टेंजेंट चेंज हो रहा है, टेंजेंट से ये फीट चेंज हो रहे हैं और ये इनके फीट का लोकस बन रहा है। और ये लोकस आप देख सकते हैं ये एक्सेलरी सर्कल है। एक बात हमने ये प्रूफ करनी है और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ्स आ रही हैं, एक ये वाली परपेंडिकुलर की लेंथ और एक ये वाली परपेंडिकुलर की लेंथ, इन दोनों लेंथ्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये बातें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमें मालूम है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एलिप्स की इक्वेशन हो तो इसके फोसाई जो है वो C0 और -C0 होते हैं। एलिप्स के ऊपर आप कोई भी पॉइंट थीटा फॉर्म का ले सकते हैं, A cos थीटा B sin थीटा, जिसमें थीटा जो है उस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल होता है। हमें इस एलिप्स के लिए एक्सेलरी सर्कल की इक्वेशन याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के। हमें मालूम है कि इस एलिप्स में जो माइनर एक्सिस होता है उसकी लेंथ 2b होती है और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो b के इक्वल होता है। हमें इसकी भी ज़रूरत है और हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है
कि हमें एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस मालूम करना है। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट x1 y1 हो, हमने x1 y1 से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कैलकुलेट करना हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y की जगह पॉइंट रिप्लेस कर लें, इसका मॉडुलस ले लें और डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एलिप्स ले लेते हैं और कौन सी एलिप्स ले लें? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम एलिप्स ले लेते हैं। हमने एलिप्स ले ली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इस एलिप्स का स्केच है। इस एलिप्स के ऊपर कोई सा एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को लेट्स से हम ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा ले लेते हैं, जहां पर थीटा इस पॉइंट का एक्सिलरी एंगल है। हमने इस पॉइंट पर ये जो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिया है, इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे जी? याद करें कैसे मालूम करेंगे। एक तो पूरा प्रोसेस है और एक डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है? x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें याद होती है जी। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है x1 y1 पर? इसमें x स्क्वायर को x(x1) लिख लें, y स्क्वायर को y(y1) लिख लें, तो ये x(x1) ओवर a स्क्वायर प्लस y(y1) ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और x1 y1 इस वक्त हमने लेना है a cos थीटा और b sin थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a cos थीटा b sin थीटा क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन में x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा लिखें, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b sin थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से फोसाई से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उनके डिस्टेंस की भी ज़रूरत है। मैं इसको स्टैंडर्ड शेप में ले आता हूँ। स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए इसको a और b से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इज इक्वल टू ab। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, मैं इसका यूज करूंगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए ab को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। ab को लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये बन जाएगी bx cos थीटा माइनस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल टू 0। मुझे इसका भी यूज करना है। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है एलिप्स के पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एलिप्स की हमने मालूम कर ली है। अब हमने ये जो दो फोसाई हैं इनसे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है और उन परपेंडिकुलर लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस मालूम करना है। वो चाहे मैं P के लिए कर लूँ और चाहे Q के लिए कर लूँ, आंसर सेम ही आएगा। अभी आपने पिक्चर देखा था, दोनों पॉइंट से सेम ही कर्व बनती है, एक्सिलरी सर्कल बनता है। वो प्रूफ करेंगे। तो हम मालूम करना चाहते हैं इस वक्त एक पहले परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस में से पास करे और टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाए। टेंजेंट की स्लोप जो है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं और उसकी मदद से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। और फोसाई जो है वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हमें मालूम है। अगर हम दोनों फोसाई लिख लें तो एक मेरे पास F1 जो है ये वाला माइनस C और 0 है, और ये वाला जो फोकस F2 है ये वाला C और 0 फोकस है। यहां से आप इसकी स्लोप लिख सकते हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो क्या होगी? जी, अगर लाइन आपके पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की शेप में हो तो स्लोप जो हुआ करती है वो माइनस a ओवर b हुआ करती है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारे पास है वो b cos थीटा माइनस b cos थीटा ओवर y का कोफिशिएंट माइनस a sin थीटा। और यहाँ पर प्लस आना था, मैंने माइनस लिखा हुआ था, प्लस कर लिया है।
अगर हमारे पास कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो उसकी स्लोप माइनस ए ओवर बी हुआ करती है। इस पर हमारे पास ये टेंजेंट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो इसकी स्लोप होगी माइनस एक्स का कोफिशिएंट यानी ए ओवर वाई का कोफिशिएंट जो बी है वो यहाँ पे ए साइन थीटा है। ये मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। अगर मैं इसको m1 कह लूँ, ये मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा। लेकिन मुझे स्लोप चाहिए एक ऐसी लाइन की जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। वो लाइन चाहे मेरे पास पी एफ वन वाली हो और चाहे क्यू एफ टू वाली हो। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट क्या होगी भला? जी याद है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 हुआ करता है। अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा है तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप अगर मैं उसको m कह लूँ तो वो क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर लें, वो होगी मेरे पास a साइन थीटा ओवर b कॉस थीटा। अब मैं वो लाइन की इक्वेशन लिखने लगा हूं जो इस फोकस C0 में से पास कर रही है और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। जी, उस लाइन की इक्वेशन जो फोकस F2 C0 में से पास कर रही है और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मौजूद है, इस लाइन की एक पॉइंट मौजूद है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। आपको याद होगा पॉइंट और स्लोप फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 यहाँ पर 0 है तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 0 इज इक्वल टू m, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप a साइन थीटा और b कॉस थीटा है और x इंटू x1 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c है। ये मेरे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो इस फोकस में से पास कर रही है और इस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना रही है। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड शेप में लिख लेता हूं। b कॉस थीटा इधर ले आए, b कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू a साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए सी साइन थीटा। और स्टैंडर्ड शेप में ले आते हैं, इस बी वाई कॉस थीटा को राइट साइड पर ले जाए तो राइट साइड पर बन जाएगा a साइन थीटा एक्स माइनस बी कॉस थीटा वाई। इसको ए सी साइन थीटा को लेफ्ट साइड पर ले जाएं इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो फोकस में से पास कर रही है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब टेंजेंट की इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस वक्त क्यू, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को नाम कर लेते हैं हम 4। मुझे इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है और वो इक्वेशन एक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आनी चाहिए। हमने प्रूव ये करना है कि टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं उनके फीट का लोकस हमारे पास एक्सिलरी सर्कल है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन मालूम करनी है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 और 4 को स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन 2 और 4 को हम करने लगे हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का डबल प्रोडक्ट प्लस 2ab एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा और राइट साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका स्क्वायर हमने लिया है। इसी तरह से इक्वेशन 4 का स्क्वायर लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर बनेगा फर्स्ट टर्म का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर, दोनों का डबल प्रोडक्ट लेंगे -2ab एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट साइड पर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ये जो स्क्वेयरिंग करने से आई हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो मेरे पास सेकंड टू टर्म्स हैं इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो थर्ड टर्म है दोनों में बिल्कुल सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, कैंसिल हो गया, और राइट साइड पर हमारे पास इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ गई है। हमने कोशिश ये करनी है कि इस इक्वेशन में थीटा ना आए। थीटा ना आने का मतलब ये होगा कि हम एलिप्स के ऊपर चाहे पॉइंट चेंज करते चले जाएं और उससे टेंजेंट चेंज होता चला जाए, लेकिन टेंजेंट और उसके ऊपर बनाए गए परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मुझे इसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा कैसे एलिमिनेट हो सकता है देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में तो हमारे पास कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, यानी लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज रहेगी। मेरी कोशिश है कि इस सी स्क्वायर को चेंज कर लूँ। एलिप्स के लिए हमारे पास ए बी और सी में एक रिलेशन मौजूद होती है। ज़रा याद करें ए बी और सी में क्या रिलेशन मौजूद होती है। ये जो सी स्क्वायर है हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, सेम रखेंगे। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट साइड पे और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो सकती है कि जो बी स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में से अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है वो हमारी सेम रहेगी इस स्टेप में, और इस लास्ट स्टेप में मैं दोबारा लिख रहा हूं। और देखें क्या और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, इस ब्रैकेट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट साइड पर ए स्क्वायर। यही लोकस आ गया किसका, टेंजेंट, और टेंजेंट के ऊपर फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसके फीट का लोकस। और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्सिलरी सर्कल है। क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। उसमें ये करना है कि ये जो फोसाई हैं इनसे टेंजेंट के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर बन रहे हैं F1P और F2Q, इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट निकालना है और वो बी स्क्वायर आना चाहिए। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। फोसाई हमें मालूम है क्या है फोसाई। एक फोकस जो है हमारे पास F1 माइनस C0 है और जो फोकस F2 है ये C0 है। लेट कर लेते हैं कि फोकस F1 C0 से
जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसकी लेंथ d1 है और इसकी लेंथ को d2 लेट कर लेते हैं f2 से, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। लेट कर रहे हैं। पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस फार्मूले से इस d1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टेंजेंट की इक्वेशन में x और y की जगह -c0 लिखें तो x की जगह -c लिखने से -bc cos थीटा, y को 0 लिखने से ये 0 हो गया, -ab इसका मॉडुलस ओवर x का जो कोफिशिएंट है b cos थीटा उसका स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो y का कोफिशिएंट है a sin थीटा इसका स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो d1 मेरे पास आ गया bc cos थीटा प्लस ab का मॉडुलस और डिनोमिनेटर सेम। और लेट कर लेते हैं कि जो d2 है हमारे पास वो क्या है। d2 हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम फोकस f2 c0 टू टेंजेंट एट a। और फिर डिस्टेंस फार्मूले से इस d2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टेंजेंट की लाइन में x की जगह c लिखा तो bc cos थीटा, y की जगह 0 लिखा तो 0 हो गया, माइनस ab का मॉडुलस ओवर डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट b cos थीटा का स्क्वायर यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस y के कोफिशिएंट a sin थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इस सारे का स्क्वायर रूट। और हमें मालूम करना है इस d1 और d2 का प्रोडक्ट और उसका आंसर आना चाहिए सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो d1 और d2 का जो प्रोडक्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं, d1 और d2 का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया। न्यूमरेटर में मॉडुलस के अंदर जो दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक a प्लस बी और दूसरी a माइनस बी फॉर्म की है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ए बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर जो है वो b स्क्वायर आना चाहिए। c स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, हो सकता है उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएं। कैसे ख़त्म हो सकता है? एलिप्स के लिए c स्क्वायर हमें याद है कि एलिप्स के अंदर जो c स्क्वायर है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। cos स्क्वायर थीटा को और b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b4 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और लास्ट टर्म माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मॉडुलस और डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये जो दो टर्म्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनमें से अगर मैं माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूं तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेने की वजह से अंदर रह जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें, मॉडुलस है तो वो प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा और बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा।
और चूंकि अब सारी रकम पॉजिटिव हो गई है तो मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है। माइनस बी स्क्वेयर कॉमन लेने पर प्लस बी स्क्वेयर हो गया था और बाकी सारी भी प्लस की है, तो मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर एज इट इज़। और देखें क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, बिल्कुल आसान सी बात है। ये फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया और मेरे पास d1 इंटू d2 किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वेयर के, जो कि स्क्वेयर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। और सेकंड पार्ट में हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था कि फोसाई से टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उन परपेंडिकुलर की लेंथ के जो प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर है। और याद रहे ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एलिप्स के ऊपर हमने कौन सा पॉइंट लिया था। हमने जो पॉइंट लिया था वो a cos थीटा b sin थीटा था, थीटा के चेंज होने से चेंज हो रहा था, लेकिन इस आंसर में कहीं भी थीटा इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोसाई से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर के डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।